हालांकि मैं उसे कोड नहीं करूंगा उसे। खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जुडिशरी के इतिहास में अगले 6 दिन ऐतिहासिक होंगे। 3 तलाक हलाला जैसे सामाजिक मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस शुरू हो चुकी है। ट्रिपल तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं? क्या 3 तलाक को पाक माना जा सकता है? क्या 3 तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? कोर्ट ने ये 3 सवाल तय किए जिसके आधार पर, जिसके इर्द गिर्द यह तय होगा कि यह कानूनी तौर पर हटाया जा सकता है या नहीं। यह पहली बार है कि जब इतने बड़े मुद्दे पर सुनवाई के लिए बनाई गई संवैधानिक पीठ में 5 अलग अलग मजहबों के 5 जजों को रखा गया है। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए रोज सुनवाई का फैसला किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 तलाक अगर धर्म का हिस्सा है तो अदालत इसमें दखल नहीं देगी। अदालत के दर पर उम्मीदों का सैलाब है और बड़ा सवाल यह है कि 3 तलाक के नाम पर अब क्या खत्म होगी मुस्लिम महिलाओं की रुसवाई। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। मुल्क के सबसे ज्यादा पेचीदा समाजी मसाइल में से एक 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में समाअत शुरू हो गई है। कोर्ट ने इस मामले को इंतहाई संगीन मानते हुए रोज समाअत करने का फैसला किया है। कोर्ट ने 3 सवाल और 6 दिन तय किए हैं जिसकी बुनियाद पर यह तय होगा कि 3 तलाक को कानूनी तौर पर खत्म किया जा सकता है या नहीं। ये पहली बार है कि जब इतने बड़े मामले पर समाअत के लिए बनाई गई आईनी बेंच में 5 मुख्तलिफ मज़ाहिब के 5 जजों को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 6 दिन तय किए हैं। 3 दिन उनके लिए जो 3 तलाक को चैलेंज कर रहे हैं और 3 दिन उनके लिए जो इसका दिफा कर रहे हैं। वहीं अदालत ने वाजे कर दिया है कि वो सिर्फ 3 तलाक पर ही फैसला देगी, 1 से ज्यादा शादियों पर नहीं। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि 3 तलाक पर समाअत के दौरान अगर जरूरत पड़ी तो निकाह हलाला पर भी बात की जा सकती है। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा है कि क्या 3 तलाक मजहब का हिस्सा है और अगर ऐसा है तो इसमें दखल नहीं देंगे। देखिए, ट्रिपल तलाक का मामला जिस तरह से दिखता है वैसा है नहीं। जितनी महिलाओं से चर्चा हुई है या समाज के लोगों से चर्चा हुई है, कई लोग कहते हैं कि ट्रिपल तलाक एक सांस में शरीयत भी सही नहीं मानता है। और जहाँ तक पूरा मसला ये है, ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज से बहस चालू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट पे इस देश की महिलाओं को पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की महिलाओं को समय समय पे न्याय दिलाया है। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा कि उसका इस मामले में क्या मौक़िफ़ है तो हुकूमत का जवाब था कि वो इसके खिलाफ है, क्योंकि उसके मुताबिक 3 तलाक गैर आईनी है। एक नशिस्त में 3 तलाक मुस्लिम खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक है। हिंदुस्तानी आईन किसी तरह के इम्तियाजी सलूक की इजाज़त नहीं देता है। 30 साल पहले भी जब शाबानों को तलाक दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब भी मैंने अपनी राय दी थी। तो मुझसे राजीव जी ने कहा कि तुम इनसे बात करो, ये कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो मेरे घर पे 4 अकबर रोड पे जहाँ मैं रहती थी, अशोक सेन के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग आए और उन्होंने ये वादा किया, 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, शाबानों के टाइम, कि हम खुद रिफॉर्म लाएंगे, कम्युनिटी में से हम रिफॉर्म लाएंगे और हम जो ये हो रही हैं गलत प्रथाएं पड़ी हैं, गलत रिवाज डाले हैं, हम इनको हटा देंगे, इनको निकाल देंगे, आप हमें वक्त दे दीजिए। तलाक मामले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये पर्सनल लॉ का मामला है और हुकूमत तो सिर्फ कानून बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगरचे शुरू में ही कोर्ट ने कह दिया था कि वो आईनी दायरे में कानूनी मामले पर गौर करेगा, किसी की जाती दरखास्तों पर गौर नहीं करेगा। ट्रिपल तलाक भी पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ है, तो उसको आर्टिकल 14 पर टेस्ट करने का क्या सवाल पैदा होता है? तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने व्यू को उसी पर कायम रहेगा और कोई ऐसी बात उससे हटकर नहीं कहेगा कि जो बिल्कुल नहीं मालूम हो। कि हिंदुस्तान की मुसलमान औरतें शरीयत को बदलने की बात कर रही हैं, तो ये सिर्फ कुछ लोग मुस्लिम औरतों के आंदोलन या मुस्लिम औरतों की सच की आवाज उठाने के लेकर के
वो उनके विरोध कर रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं कि मुस्लिम औरतें शरीयत को बदलने का काम कर रही हैं। मुस्लिम औरतें शरीयत को बदल नहीं सकती क्योंकि ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत को जिस तरह से कायम किया है उसी की सुन्नत की पैरवी करेंगे हम लोग, और ये हमको हिंदुस्तान के संविधान ने हक दिया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है कि जो भी हम लोगों के मुस्लिम औरतों के मामले आएंगे, कानून के फैसले आएंगे, वो संविधान और कुरान के अनुसार कोई रास्ता निकाल कर ही आएगा। तलाक दे तो रहे हो अताबे कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। शायरा परवीन शाकिर ने न जाने किन हालात में ये शेर कहा था, मगर उन्हें भी रुसवाइयों का सामना करना पड़ा। मगर 3 तलाक मामले में वावेला मचाने वाली और शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन की रुसवाइयां शायद अब कम हो जाएं, लेकिन शरीयत की पाबंद मोमिन औरतों के लिए ये फैसला चामाने दारद। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या बंद होगी मुस्लिम महिलाओं की रुसवाई ट्रिपल तलाक के नाम पर, शरीयत के नाम पर? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इशरत जहान है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, अमीर हैदर जैदी साहब, वैसे तो सीपीआई से इनका ताल्लुक है लेकिन बतौर मुस्लिम स्कॉलर इस डिबेट का हिस्सा है, तुहिन सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है, आलिया सिद्दीकी जो खुद ट्रिपल तलाक की विक्टिम है, पीड़ित हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। थोड़ी देर में रेखा अग्रवाल जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगी, और मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रखने के लिए वो भी हमारे साथ होंगे, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सबसे पहले तुहिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी का जो रुख है ट्रिपल तलाक को लेकर वो बिल्कुल साफ है और बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्यूसडे को जो मीटिंग की थी मुस्लिम डेलीगेशन से, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि इस मसले को राजनीति से परे रखना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को खुद आगे आकर इस बुराई को खत्म करने की पहल करनी चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम उलेमाओं का जो रुख है इस मसले को लेकर, वो लगता नहीं कि वो अपने पुराने रुख से टस से मस होने वाले हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार की क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक का विरोध करती है और उसका कारण ये है कि ये मुस्लिम महिलाओं के को जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं उसका हनन होता है इसके ज़रिए। साथ ही मैं 2 और विषय लाना चाहूँगा। देखिए, आज की तारीख में ट्रिपल तलाक जो है वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ को जन्म देती हैं, जो किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। और साथ ही इस विषय पर जो जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है, आपको ज़्यादा प्राप्त होगी, जो मुस्लिम दोस्तों से मैंने बात की है, जब किसी महिला को ट्रिपल तलाक द्वारा डिवोर्स दिया जाता है, और ट्रिपल तलाक अक्सर जो है वो जज्बाती और इम्पल्सिव एक निर्णय होता है, तो तब तक वो वापस उस व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकती जब तक कि वो दूसरी विवाह कर उस विवाह को कंज्यूमेट नहीं करती। तो इससे ज़्यादा अपमानजनक बात कोई भी नहीं हो सकती किसी भी महिला के लिए। मैं एक और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत ट्रिपल तलाक को लागू किया गया था इंडिया में, जबकि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये एक जीता जागता उदाहरण है कि मुस्लिम जो लॉ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मुस्लिम समाज को पीछे ले जा रहे हैं, और सबसे एक अहम कारण है और एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रिपल तलाक का। अगर वो इस बात को समझे तो वो प्रधानमंत्री की बात का स्वागत करेंगे और वो इसको राजनीति से परे रख के, क्योंकि हमारा ये मानना है ये प्राइमरीली एक जेंडर इशू है, प्राइमरीली एक सोसाइटल इशू है, और ये रिलीजन जो है बाद में इसमें आता है। ठीक है, इशरत जान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। इशरत, कांग्रेस का रुख अब इस पूरे मसले को लेकर है क्या? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, केंद्र सरकार बीजेपी की
तो राय सबको पता है। केंद्र सरकार बाकायदा हलफनामा दे चुकी है, ट्रिपल तलाक का विरोध कर चुकी है। कांग्रेस की सोच अब इस पूरे मसले को लेकर है क्या? क्योंकि जब जब कांग्रेस का जिक्र होता है और ट्रिपल तलाक और इन तमाम बुराइयों का जिक्र होता है, जिस तरह से शाहबानों के साथ जो हुआ, वो सारा तस्करा सबको याद आ जाता है। अब कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? समीर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जहाँ तक ट्रिपल तलाक की बात की जा रही है और पिछले कुछ टाइम से इसको बहुत बड़ा एक नेशनल इशू के तरीके से देखा जा रहा है, जबकि कहना ये चाहिए कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी चूंकि मैटर सब जुडिस है, बहुत ज़्यादा अभी इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया जा सकता, कोर्ट क्या फैसला ले। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी कि ये कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोरेंट हैं कि ये जो ट्रिपल तलाक या तलाक का पूरा कंसेप्ट जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को हमें समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या उलेमा हैं, उनको सामने आना चाहिए और इस कंसेप्ट को क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये तो पुरानी बात थी ना कि वो अपनी जिम्मेदारी अगर ठीक तरीके से निभा रहे होते तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती कि अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े तमाम महिलाओं को। समीर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि देखिए, आप एक बात देखिए कि तलाक कहाँ है? जहाँ शादी होती है वहां तलाक है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि जब ये पिटीशन दाखिल हुई तो आप उसमें ये देखिए कि सबसे बड़ी जो प्ली ली गई वो ये थी कि जेंडर इक्वालिटी की बात की गई जी। तो जेंडर इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स के मैटर में ही क्यों देखी जा रही है? आप ये देखिए कि एक शादी होती है तो आप कुरान में देखिए कहीं भी डाउरी का जिक्र नहीं है, सिर्फ डावर का जिक्र है। डावर का मतलब है कि मेहर की बात की गई है, लेकिन डाउरी जो है वो ली जाती है और दी भी जाती है, जबकि वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और 99% केसेस में मैं कहना चाहूंगी, समीर जी मुझे बात पूरी कर लेनी दीजिए, फिर आप बोलिएगा। लेकिन मैंने जो सवाल किया था उसका आप जवाब नहीं दे रही। इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने ट्रिपल तलाक को लेकर कांग्रेस का स्टैंड पूछा था। समीर जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तलाक को ही क्यों सफरिंग देखा जा रहा है? क्या यहाँ सफरिंग नहीं है जहाँ डाउरी ली और दी जा रही है? लेकिन आज मुद्दा वही है ना, आज मुद्दा वही है, ट्रिपल तलाक और हलाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हुई है, इसलिए आज का मुद्दा वही है। अगर मैं इस्लामिक तौर पे कहूँ तो ट्रिपल तलाक जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में है और एक मैट्रिमोनियल सिन है, जो बहुत ही ज्यादा जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तब जाके कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए। बिल्कुल इस्लाम में मना है ये, ठीक है, और एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन बात फिर मैं वही करूंगी कि सफरिंग सिर्फ तलाक में क्यों देखी जा रही है? 99% केसेस में जो है डाउरी ली और दी जाती है, 1% जो है वो सिर्फ तलाक के केसेस हैं। तलाक के 1% केस तो इन्हें सफरिंग नजर आती है। बीजेपी के जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं या और भी जितनी अभी तक एफिडेविट दिए गए, लेकिन वो सफरिंग नहीं नजर आ रही जो एक गरीब की बच्ची, जहां उसके पेरेंट्स जो है वो बड़े ठीक है, वो आपका पॉइंट हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस देश में और भी हो रही हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे भी ज्यादा उन्हें एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल ध्यान लेकिन ट्रिपल तलाक पर हलाला पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख सबको पता है, जमीयत का रुख सबको पता है, बीजेपी का रुख सबको पता है, लेकिन कांग्रेस का कोई साफ स्टैंड नहीं क्लियर है। मैं कहना चाहूंगी कि जो क्लियर किया भी नहीं जा रहा बार बार पार्टी की तरफ से। ठीक है, एक मिनट, साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आज की अगर आप पूरी बहस देखें सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया गया और खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही भी कि अगर यह एक धार्मिक मसला है तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह की नाइंसाफियां सामने आई हैं ट्रिपल तलाक और हलाला को लेकर, आपको लगता है यह धार्मिक मसला है, यह सोशल प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हिंदुस्तान का संविधान बना था समीर जी, हमारी इन चीजों को अलग कर दिया गया था, निकाह, तलाक और वरासत के मसाइल को। आज उनको आप इक्वलिटी के हिसाब से क्यों देखना चाहते हैं? आप कॉमन सिविल कोड के नजर से उसको क्यों देखना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये केसेस सिर्फ मुसलमानों में है? तलाक के मामला सिर्फ मुसलमानों में होते हैं या तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाएं सिर्फ पीड़ित हैं? आप 2011 का सेंसेक्स उठाकर देख लीजिए, अभी आया है 19 लाख हिंदू महिलाएं इससे पीड़ित हैं और मुसलमान का जो रेशियो है वो 8 लाख है। दूसरे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको, आप वृंदावन चले जाइए, 4000 शेल्टर चल रहे हैं, वहां धर्मशालाएं चल रही हैं जिनमें तकरीबन 5.5 लाख
हिंदू महिलाएं हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं और जो मांग कर गुजारा कर रही हैं। ये एग्जांपल देकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वो लफ्ज कि बोलना क्योंकि नहीं वो भी पीड़ित हैं, उधर भी उतना ही दर्द है, तो यहाँ जो दर्द है उसका इलाज ना किया जाए। ये किसी को नजर ये इस एग्जाम्पल को देने का क्या मतलब है? ना मोदी जी को नजर आता। समीर जी मेरी बात सुनिए। नहीं, अभी जो नजर आ रहा है उसकी बात कीजिए ना। देखिए, हम अपनी बात को नहीं, उसको भी तो नजर में लाइए समीर जी, उसको भी तो नजर में लाइए। हाँ। आप उसको क्यों नजर में नहीं लाते? अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सब में इक्वलिटी लाइए। सबके साथ जो जुल्म हो रहा है सबके साथ इंसाफ कीजिए। आपको सिर्फ मुसलमान औरतें ही क्यों नजर आती हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस हुकूमत के ऊपर, योगी और मोदी के ऊपर। दूसरी बात यह है, जो आदमी अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता वो बाहर इंसाफ कैसे कर सकता है? आप मुझे बताइए। तीसरी एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। जितनी औरतों को टीवी चैनल्स जो है तलाक के नाम पर टीवी पर बिठा रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इनके शोहरों को भी लेकर आइए? हो सकता है बेचारे इनके शोहर ही मजलूम हो, शोहर के ऊपर ही जुल्म हो रहा हो, आप उनको भी तो लेकर आइए। आप एक पक्ष रख रहे हैं, ये तो इंसाफ के खिलाफ बात है। आप औरत को भी सुनिए, आप मर्द को भी सुनिए। जब तक आप दोनों को नहीं सुनेंगे, कैसे आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे? सारे मर्दों का पक्ष रख रहा है ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कह रहा है कि कमअकल है महिलाएं, हलफनामा देकर उनको डिसीजन लेने का पावर नहीं है उनके पास। आप भी तो रखिए, ये आपका भी। अरे समीर भाई आपका भी फर्ज रखा तो जा रहा है। आप एज ए टीवी जर्नलिस्ट जो है, आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप औरतों को बिठा रहे हैं तो इनको शोहरों को भी बिठाइए। तमाम टीवी चैनल्स को मैं कहता हूं, और मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं समीर भाई, दावे के साथ, साहब शोहरों की आवाज बुलंद करने के लिए आप जैसे मौलाना है ना, 75% आपको जो है कहीं ना कहीं गलत केसेस मिलेंगे। ठीक है। हमारे साथ आलिया सिद्दीकी हैं, खुद विक्टिम है ट्रिपल तलाक की। आलिया, रशीदी साहब की बात का आपको जवाब देना चाह रही थी, और ये तो वही हो गया ना मामले को पॉलिटिसाइज करना, जिसका जिक्र हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर, खुद आवाज उठनी चाहिए और खत्म होनी चाहिए ये बुराई जो समाज में है। ये तो वही हो रहा है कि हम कह दें कि नहीं जी, उनके ऊपर भी 4 सवाल उठा दिए जाएं और कहें नहीं ये जो चल रहा है ये सब ठीक है। जी समीर जी, आज आप हमें मौका दीजिएगा। ये जो रशीदी साहब हैं ये बहुत ज़्यादा फालतू बात करते हैं, आज हम इनको जवाब देना चाहेंगे। पहले बात तो ये कि रशीदी साहब को मर्दों से इतनी हमदर्दी क्यों है? दूसरी, 23 जनवरी 2016 को मेरी शादी होती है, 50 लाख रुपए की मेरी शादी होती है, मेरी मेहर की रकम 786 रुपये बनाई जाती है। शादी के दूसरे दिन पता चलता है कि मेरे हस्बैंड की एक और बीवी है। बात हमारी उनकी 14 बीवी 15 बीवी है, बात हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? अगर उन्होंने शादी करी थी तो निकाह नामा में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि निकाह नामा में वो कॉलम बना होना चाहिए कि इस इंसान की 1 से ज़्यादा बीवी है, 2 बीवी है, 3 बीवी है। पहले तो मौलाना से पहले तो मौलाना साहब को आप चुप करा दीजिए। देखिए समीर साहब, रशीदी साहब सुन लीजिए, आवाज ना दबाइए उनकी। देखिए समीर साहब, रशीदी साहब सुन लीजिए। समीर साहब, इनको तो पहले आप चुप करा दीजिए। समीर साहब, आप इनको चुप करा दीजिए, क्योंकि ये जब भी चैनल पे आएंगे, ठीक है रशीदी साहब सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं पूरी बात सुन लीजिए। जब भी ऐसे सवाल ना उठाने लगिए, आवाज ना दबाइए प्लीज। जी आलिया जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, ये तो बात करने देते नहीं, आवाज नहीं दबेगी। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है आलिया। चुप कराइए, पहले आप इनको चुप कराइए। ये बेइंतहा जहालत भरी बात कर रहे हैं। आपने क्यों लगाया शादी में 50 लाख? आपने इस्लाम के भी खिलाफ किया, हिंदुस्तानी कानून के भी खिलाफ किया है। आप कुछ नहीं हुए, आप कोई नहीं है। अरे मौलाना साहब, आप बड़े फख्र के साथ कह रही है मैंने 50 लाख रुपया लगाया है। आप हिंदुस्तान कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, हिंदुस्तानी कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं आप, हिंदुस्तानी संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं आप, टीवी पर बैठकर 50 लाख का दहेज देकर। नहीं, आपके ऊपर केस बनना चाहिए, आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने कैसे 50 लाख शादी में लगाया है? आपके ऊपर केस बनना चाहिए। शादी में 50 लाख कैसे लगाया है? क्यों लगाया है? किस आधार पर लगाया है? और आज क्यों रोती फिर रही हैं? जो चैनल पे आके ये बात, रशीदी साहब के ऊपर केस बनना चाहिए। हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। जो चैनल पे आके कहता है कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, जो चैनल पे आके कहता है कि हम अरे हिंदुस्तान के टुकड़ों में कहां चले गए आप?
आपने शरीयत की भी धज्जियां उड़ाई हैं 50 लाख शादी में खर्च करके, और हिंदुस्तानी संविधान की भी धज्जियां उड़ाई हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आप चैनल पे बैठ के, नेशनल चैनल पे बैठकर आप कह रही हैं 50 लाख खर्च किए। ये बात कहते हैं आपके पास 50 लाख कहां से आया उसका हिसाब दीजिए पहले। 50 लाख कहां से आया उसका हिसाब दीजिए पहले। हमारे साथ मौजूद है, उनकी सुन लीजिए थोड़ी देर। आप लोग चुप होकर सुन लीजिए। जैदी साहब, दिक्कत यही है क्या कि हम सुनने के लिए नहीं तैयार हैं? यही तो होता है ना, जब ये पीड़ित महिलाएं दारुल कसा में जाती हैं, संविधान को इतना तो ऐसे ही रुक रहता होगा। आप चैनल पे बैठ के, आपको इतनी तमीज नहीं है कि चैनल पे बैठ के आप कह रही मैंने 50 लाख रुपए लगाए। थोड़ी देर के लिए दोनों लोगों की आवाजें डाउन कर दीजिए, बिना कहे भी काम किया कीजिए। आप कैसे दहेज? जी जैदी साहब, इस्लाम के अंदर 1,24,000 नबी पैगंबर आए, लेकिन साहिब शरीयत नबी जो हैं वो 5 हैं। कुरान के अंदर उनका जिक्र है, और शरीयत के अंदर किसी तरह की पांचों के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर आज मौलवियों से 3 तलाक के ऊपर बात की जाए तो हर मौलवी अपना फतवा अलग अलग देता है, आपस में टोटल इख्तलाफ है, कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानता है। आज अगर खत्म सिलसिला नबूवत खत्म हुआ और अगर आज नबी आकर नीचे आके ये कहें कि मैं आपका आखिरी नबी हूं, तो ये मौलवी पूछेंगे कि कौन से फिरके के नबी हो, देवबंदी हो, बरेवली हो, शिया हो या सुन्नी हो। ये उसमें बात को इटकाते हैं कि साहब ये फला मसलक में है, ये फला मसलक में है। एक साथ 3 तलाक, मैं 3 तलाक का विरोधी नहीं हूं, ये स्पष्ट होना चाहिए। इस्लाम के अंदर जो 3 तलाक का प्रोसेस है बहुत शानदार है, वो इस्लाम का जुज है। एक साथ 3 तलाक देने और हलाला कराने वाले पर खुदा की लानत है। तफहीमुल कुरान सूरह निसा की तफसीर उठा के पढ़ लीजिए, मौलाना मौदूदी ने बड़ी तफसीर के साथ लिखा है, एक साथ 3 तलाक देने वाले पर खुदा की लानत भेजी है, और जिस पे खुदा की लानत हो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जिस पे खुदा की लानत हो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, क्या वो मौलाना हो या कोई और हो। अब जो मेरी बहन कह रही है, मैं उस पे आता हूं। दहेज इस्लाम के अंदर है, दहेज लड़का देगा, लड़के के मेहर से, लड़का जो मेहर देगा वो दहेज देगा। जो दहेज देगा, तलाक देने का हक इस्लाम में उसे है, चाहे वो लड़का दे या लड़की दे। क्योंकि इस्लाम की पहली शादी जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पर पेश करेंगे वो हुजूर की साहबजादी की शादी है। आप टीवी पर बैठकर इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। 475 दिरहम हजरत अली ने खर्च किए थे, पैगंबर इस्लाम ने नहीं किए थे जी, इसलिए तलाक का हक लड़कों को दिया गया। रशीदी साहब, लड़के दहेज लड़कों को दिया जाता। ठीक है रशीदी साहब, आप खुद तो ये मानते हैं कि अगर कोई ट्रिपल तलाक दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, सोशल बाइकआउट होना चाहिए। इतना बदलाव तो आया है ना आप में, अब ये भी मान जाइए कि जो बुराई है उसे खत्म कर दिया जाए, उसे इनवैलिड करार दिया जाए। समीर भाई जी, मैं कहता हूं ये उस किताब को मानेंगे जिसमें यह कहा गया है कि 3 रुपए के एवज रख के जेल रखने के बाद और कहना चाहिए लड़की से निकाह किया जाता है। ठीक है, ये लौंडे से हम बर्तरी करना जायज है, क्या लौंडे से बगैर निकाह के हम बर्तरी करना जायज है? इस्लाम में खत्म कर दिया जाए 3 तलाक। जिना के ऊपर क्या जुर्म आयद होता है? बस हो गया जैदी साहब, हो गया। रशीदी साहब बोलिए आप। देखिए मैं समीर भाई, मैं फिर इस बात को साफ करना चाहता हूं कि 3 तलाक जो सिंगल सिटिंग में देता है, हजरत उमर के जमाने में भी उस पर सजा थी। मैं फिर हुकूमत से अपील करता हूं कि आप भी उस पर सजा रखिए, इसको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहो कि 3 तलाक को निकाल दिया जाए, समीर भाई उनकी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ पर आप सजा की बात कर रहे हैं, सजा कौन देगा? अब तो देश का आईन दिलवाएगा ना सजा। समीर भाई, इसलिए आप मानते हैं ना कि पर्सनल लॉ में चेंज होना चाहिए। अगर कोई शख्स ट्रिपल तलाक दे रहा है, यानी गलत तरीके से तलाक दे रहा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये पर्सनल में चेंज नहीं है, ये गलत जो पर्सनल में चेंज नहीं, सजा का प्रावधान होना चाहिए। समीर भाई, ये पर्सनल में चेंज नहीं, इस्लाम साहिब शरीयत नहीं है। जैदी साहब, एक मिनट, अगर पर्सनल में चेंज नहीं था तो हजरत उमर कभी ये सजा मुकर्रर नहीं करते। सुनिए, हाँ, हजरत उमर कभी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अरे चुप रहिए जैदी साहब, चुप रहिए, सुन लीजिए। अगर पर्सनला में चेंज होता तो हजरत उमर कभी सजा का प्रावधान 40 करोड़ का नहीं करते। ये पर्सनला में चेंज नहीं है, क्योंकि एक गुनाह है, ये गुनाह बिदअत है सिंगल सिटिंग में 3 तलाक देना। उसकी सजा उस देने वाले को मिलना चाहिए।
इसको इस्लाम भी मना नहीं अरे करता। मिलना चाहिए तो आप कहते हैं, लेकिन कौन देगा, तो कैसे मिलेगी, कोड़े इस पर नहीं रखते। ये बताइए ना रशीदी साहब, बिना कानून में बदलाव किए, मैं कहना चाहता पर्सनल लॉ में बदलाव किए कैसे मिलेगी? समीर भाई, अब मुझे एक बात बताइए, आप अभी निर्भया कांड के बाद में जिना पर जो है सजाए मौत तय हुई है, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तब्दीली करके हुई है? सजाए मौत हमारे यहाँ भी है कि उसको संसार कर दिया जाए या उसको कोड़े लगाए जाए? नहीं, रशीदी साहब मुझे बताइए क्या उसी का जवाब दीजिए प्लीज। वक्त बहुत कम रहता है टीवी डिबेट्स में, जितनी भी इसलिए जो बात की जाए वो पहले किसी एजेंडे के तहत ना की जाए, मुद्दे पर ही रहा जाए प्लीज। हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक सजा मुकर्रर कर दीजिए, हम भी चाहते हैं। आलिया सिद्दीकी फिर सवाल तो वही हो गया ना, सवाल तो वही हो गया कि सजा कैसे मिलेगी जब तक पर्सनल लॉ में ये प्रावधान नहीं किया जाएगा कि भाई जो गलत तरीके से अगर तलाक दे रहा है, सही तरीका जो कुरान में लिखा गया है वो तरीका नहीं अपना रहा है, जब तक ये प्रावधान नहीं होगा तब तक दिक्कत कैसे हल होगी? नहीं समीर भाई, जब शरीयत के मुताबिक तलाक हुई नहीं तो तलाक हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन मान लिया जाता है ना, मान लिया जाता है ना जैदी साहब, शरीयत के मुताबिक नहीं दे रहा है तो तलाक नहीं हो सकती। ठीक है, मान लिया जाता है ना, दिन मान लेते हैं। हाँ, यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ा गुनाहगार तो यही तो दिक्कत है। बोलने दीजिए उनको, आलिया को। हम आपको इस बात का जवाब देंगे, जब तक जी बोलिए जी, जब तक हिंदुस्तान में रशीदी जैसे मौलाना होंगे, जब तक हिंदुस्तान में रशीदी जैसे मौलाना होंगे, तब तक हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं की दशा ऐसे ही होगी। और हम ये कह रहे हैं कि ये पर्सनल टिप्पणियां मत कीजिए आलिया, मुद्दे पर बात कीजिए प्लीज। हम हिंदुस्तान आप क्या फिर बहस इसी में रह जाएगी। मजाक उड़ाने वाली औरतें होंगी, इस्लाम ऐसे ही तमाशा बनता रहेगा, इस्लाम ऐसे ही तमाशा बनता रहेगा। अपने गिरबान में झांकिए, अगर हिम्मत है तो अपने शोहर को सामने लेकर आइए, अगर हिम्मत है तो अपने शोहर को सामने लेकर आइए। कौन कह सकता है, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आपके ऊपर जुल्म हुआ है? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आपके ऊपर जुल्म हुआ है? आप कैसे साबित कर सकती हैं? आप इस्लाम की बात को मानना नहीं चाहते, कुरान की बात को मानना नहीं चाहते, मौलवी की बात को मानना नहीं चाहते, तो कैसे मान लिया जाए कि आपने जुल्म हुआ है? कैसे मान लिया जाए कि जुल्म हुआ है? रशीदी साहब मुझे एक बात बताइए, साहिब शरीयत हिंदुस्तान में नहीं, पहले इस्लाम का संविधान लागू होता है, पहले कुरान का संविधान लागू होता है, पहले हदीस लागू होता है, मुसलमान पहले मुसलमान हैं। इसीलिए जरूरी है ना कि क्लियर स्टैंड हो, क्लियर स्टैंड हो। हम पहले मुसलमान हैं, सबकी राय अलग अलग, हम पहले मुसलमान हैं फिर हिंदुस्तानी हैं। हम पहले कुरान को मानेंगे फिर हिंदुस्तान के संविधान को मानेंगे। अगर हिंदुस्तान का संविधान कुरान से बन जाएगा तो हम कुरान को मानेंगे। का आगाज आपसे होता है, रसूल से होता है। ठीक है जैदी साहब ठीक है। आप जैसी औरतें जब तक टीवी पर आकर मजाक बनाती रहेंगी, इस्लाम का मजाक बनता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। जिनका यहाँ पे केस कोर्ट किया गया, जब रशीदी जैसे मौलाना जहालत करते रहेंगे, का मसला जो है आके बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और जहाँ पर जब तक आप जैसी औरतें इस्लाम का मजाक बनाती रहेंगी, आप अनपढ़ रहकर आपने इस्लाम को, जब तक आप जैसे मौलाना जहालत करते रहेंगे, जब तक आप जैसे मौलाना साहब, आप जरा होश में बात करिए प्लीज साहब को भी, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो जिम्मेदार लोग होने चाहिए समाज के, जो दीन की रोशनी में चल के आगे समाज में एक ऐसा मैसेज दें, ना कि सिर्फ यहाँ पैनल पे बैठकर चिल्लाएं। मैं तो सबसे पहले रशीदी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि आप सबसे पहले तो दारुल कज़ा को कहीं ना कहीं जो है दुरुस्त कीजिए। वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं बिल्कुल आज कहीं ना कहीं जो है कुछ ख्वातीन जो है मजबूर हुई हैं और उन्हें जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे ओरिएंटेशंस होने चाहिए, ऐसे वर्कशॉप होने चाहिए जिसमें जो मैं फिर भी कहूंगी कि मुस्लिम्स में लीस्ट आज भी केसेस हैं तलाक के, बहुत कम केसेस पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे सजेशंस हैं। अगर हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं और उन सजेशंस को कहीं ना कहीं हम ले लेते हैं तो मुझे लगता है 3 तलाक जैसे जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की। रेखा जी, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 3 तलाक अगर धर्म का हिस्सा है तो हम इसमें दखल नहीं देंगे, अब आप देखिए जो पूरी की पूरी जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो ये साबित करने पर तुली हुई है कि भाई ये तो धर्म का ही हिस्सा है, मजहब का ही हिस्सा है, हम इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते, पर्सनल लॉ जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव मुमकिन नहीं है और कोई भी अदालत के पास ये अधिकार नहीं है, किसी भी अदालत के पास, कि वो उसमें चेंज कर सके। अब होगा क्या अगर ये साबित करने की कोशिश होगी तो? देखिए
जी बहुत सिंपल बात है समीर भाई जी। हेलो जी समीर भाई, बहुत सिंपल मुद्दा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा नहीं है जिसके बारे में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म और मजहब एक चीज है और दूसरी तरफ है संविधान। और जो अगर हम एक देश के नागरिक हैं तो हमारा जो संविधान है वो हमारे धर्म के ऊपर है। मजहब अगर आपका कहता है या आपका धर्म कहता है कि आप ट्रिपल तलाक दे सकते हैं, और वो मुद्दा अलग है कि ट्रिपल तलाक किस तरीके से दिया जाना चाहिए, क्या एक ही सेटिंग के अंदर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो दूसरी बात है। मुद्दा आज ये है कि अगर कोई भी मजहब या कोई भी धर्म उसके अंदर कोई ऐसी प्रथा चलती आ रही है, चाहे वो हिंदू धर्म ही हो चाहे वो क्रिश्चियन धर्म ही हो, कोई ऐसा धर्म है जो आखिरकार किसी के साथ में नाइंसाफी करता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जिन महिलाओं के साथ एक तरफा ट्रिपल तलाक हो जाता है मैं उनकी हकामत नहीं कर रही हूँ। वो हो सकता है कि वो बेचारी नहीं हो जिस तरीके से बार बार उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है कि उनकी गलती हो जिसकी वजह से उनकी शौहर ने उनको तलाक दे दिया हो। मुद्दा यह है कि कभी भी हमारा संविधान कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यानी कि किसी को भी कोई सजा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर हिंदू धर्म के अंदर भी अगर कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी की वजह से खुश नहीं है, उसकी शादी के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तलाक ले सकता है, पर उसके लिए उसको कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि हाँ मेरे साथ ज्यादती हुई है, उस बात को उसको साबित करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है जो मैं देख रही हूँ कि कुरान के अंदर जो जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को तलाक दिया जाता है, क्या उनको तलाक देना उनके पति को जस्टिफाइड है कि नहीं? कौन इस बात को फैसला करेगा कि हमारे जो शौहर है उसने जो ट्रिपल तलाक दिया वो जायज वजह से दिया था कि नहीं दिया था? तो यानी कि जो महिला है उसकी सुनवाई ही नहीं होती है और उसका पति जो है उसको तलाक दे देता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक देता है। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। रेखा जी एक मिनट जैदी साहब, एक मिनट, तो मेरी समझ में लेकिन रेखा जी कहा यह जा रहा है कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक का प्रावधान है, इसलिए अगर ट्रिपल तलाक कोई मुस्लिम मर्द दे रहा है अपनी बीवी को तो वो जायज है। यहां पर तो ये दलील दी जा रही है ना, यानी अगर हमें इसे बदलना है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को चेंज करना पड़ेगा। समीर जी नहीं, ये गलत है। समीर जी ये गलत है। समीर जी ये गलत है। ट्रिपल तलाक का जिस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक वो तरीका नहीं है। ट्रिपल तलाक का भी एक तरीका है। जिस तरीके से उसका मिसयूज हो रहा है कि एक ही सेटिंग के अंदर ट्रिपल तलाक दे दिया, तलाक कह दिया, या उसको इंटरनेट के ऊपर दे दिया, टेलीफोन पे दे दिया, ये चिट्ठी डाल के दे दिया। अगर आपने उसके कानूनन तौर पे अगर जो आपके धर्म के अंदर जो प्रोविजंस है, मैं उसको और कोई कानून से नहीं कह रही, अगर आपके इसमें कुरान के अंदर भी एक सर्टेन प्रोसीजर बताया गया है कि आप ट्रिपल तलाक भी इस तरीके से देंगे। यह कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक तो ऐसी चीज है जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सबसे लीस्ट पसंद है। तो अगर किसी चीज का एक प्रावधान है कि अगर ट्रिपल तलाक भी देना है तो उसका एक तरीका होगा, परंतु जब उसका मिसयूज होता है और जिस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि समझ की कमी हो, तो यहां पर संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, भले यह धर्म का मामला है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि इसके अंदर हस्तक्षेप करे। कहीं पर भी नाइंसाफी हो रही हो, चाहे वो हिंदू पुरुष के साथ हो रही हो, चाहे हिंदू महिला के साथ हो रही हो, चाहे वो क्रिश्चियन के साथ हो रही हो, चाहे वो मुसलमान के साथ हो रही हो, संविधान की नजर में सब बराबर है। तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। तुहिन, बहुत एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा कि आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ट्रिपल तलाक को लेकर कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार इसका विरोध करती है, फिर आप उम्मीद उन्हीं मुफ्ती, उन्हीं उलेमाओं से क्यों कर रहे हैं, उसी जमीयत उलेमाए हिंद से क्यों कर रहे हैं जो लगातार इसका विरोध करती आई है? आप क्यों ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपने समाज के अंदर से ही कोशिश करनी पड़ेगी, इसको अगर बदलना है तो, इसको अगर खत्म करना है तो? क्योंकि उनका स्टैंड तो आपको पता है, वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, बातचीत के जरिए अगर मामला सुलझाया जा सकता है, अगर एक कंसेंसस कायम की जा सकती है, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और यही कारण है कि बजाय इसके हम इम्पोज करें अपनी बात को, हम चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का हर वर्ग इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा जो है आप जिसको कहते हैं एक अटकल है समुदाय के प्रोग्रेस में। अगर इस बात
को वो एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनके हित में होगा। अभी मैं पिछले 20 मिनटों से ये सुन रहा था जो डिबेट चल रहा था, और जितनी अलग अलग धारणाएं हैं ट्रिपल तलाक को लेकर वो और भी हमारे पक्ष को मजबूत करती है कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल तलाक को कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ सिंक्रोनाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन और ये बिल्कुल अलग चीज है। जसोदा बहन भी औरत है, मोदी जी को भी समझाइए। मोदी जी बहुत समझदार है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को भी समझाइए, जसोदा बहन भी एक औरत है। जितनी मैच्योरिटी के साथ इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, एक औरत है, जसोदा बहन जरूरत आपको है। उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जरूरत आपको है। मोदी जी जो आदमी घर में इंसाफ नहीं दे सकता वो के साथ इस मामले को हैंडल किया है, इससे ज्यादा मैच्योरिटी के साथ नहीं। जसोदा बहन को इंसाफ दे सकता, कैसे इंसाफ नहीं दे रहा है? जितनी मैच्योरिटी के साथ, जितनी परिपक्वता के साथ मोदी जी ने, समीर भाई आप छोड़ा हुआ है, आप शादी के बाद संन्यास ले रहे हैं, आप शादी के बाद संन्यास ले रहे हैं, कौन सा तरीका है? आपने पूरी जिंदगी खराब कर दी एक औरत की, ये कौन सा संन्यास का तरीका है भाई? तो बात हो रही है ट्रिपल तलाक की। क्या मुस्लिम महिलाओं की रुसवाई खत्म होगी ट्रिपल तलाक के नाम पर? यह हमारा आज का सवाल। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। रोज सुनवाई अब इस मामले की होगी। 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और 5 जजों का ताल्लुक अलग अलग मजहबों से है, यह हम सबको पता है। मौलाना रशीदी, देखिए कुल मिलाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुफ्ती उलेमा इस बात पर तो एकमत हो ही चुके हैं, एक राय बन ही चुकी है कि भाई ये गलत है, ट्रिपल तलाक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो ऐसा करे उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मुझे एक सीधे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि सजा कैसे मिलेगी, कौन देगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो दे नहीं देगा जो कि एक एनजीओ है, कोई मुफ्ती या उलेमा तो दे नहीं देंगे जो आप लोग ये बात डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई सजा मिलनी चाहिए। सजा कैसे मिलेगी? वो तो तभी होगा ना जब कानून में ऐसा प्रावधान किया जाएगा। नहीं तो देखिए, कानून में प्रावधान करना अलग चीज है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस अलग चीज है। आप इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस के साथ क्यों देखना चाहते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस क्यों करना चाहते हैं? ये एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि पर्सनल लॉ के हिसाब से ट्रिपल तलाक वैलिड है, ट्रिपल तलाक इन कानून बना देना चाहिए वैलिड है। नहीं वैलिड है, वैलिडिटी पे कोई इश्काल नहीं है इसकी। सुनिए कैसे वैलिड है, मैं बताता हूं आपको। तो फिर जैसे ही हिंदुस्तान के कानून में उसके लिए सजा का प्रावधान कैसे कर देंगे? आप अपनी बात को कानूनी अपराध है, लेकिन अगर गोली मार देगा तो वो आदमी मर तो जाएगा ना, वो आदमी नहीं बचेगा और फिर उसको सजा भी होगी। तो 3 तलाक जब आदमी दे देगा वो 3 तलाक तो हो ही जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि फिर गलत कोट कर रहे हैं। 3 तलाक कैसे हो जाएंगे? कोई इश्काल नहीं है। आप सुन लीजिए, आप मुझे नियत आपने बांधी नहीं और आप जोर की नमाज पढ़ लेंगे, नमाज हो गई चाहिए। आप मुझे बताइए, आपने नियत बांधी नहीं है, नियत बांधी नहीं है, वजू किया नहीं है, आप जोर की नमाज में नमाज पढ़ लेंगे? आप हालत नजाजत में जोर की नमाज पढ़ लेंगे? आप मुझे बताइए ना। आप तो पढ़ लेते हैं, हालत नजाजत में नमाज पढ़ लेंगे? नमाजें हो जाती हैं, नमाज तो हो गई। नहीं, आपके यहाँ तो 1-1 हफ्ते की नमाजें पढ़ लेते हैं लोग, 1-1 महीने की नमाजें पढ़ लेते हैं आपके यहाँ। तो फिर वही बात हो गई। रशीदी साहब प्लीज, रशीदी साहब ये मेरे यहाँ तेरे यहाँ वाला करना शुरू कीजिए ना। इसका जवाब आप रोजाना 7 वक्त की नमाजें पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाजें, पूरा इस्लाम। देखिए, आप अपने मसलक को हमारे ऊपर न थोपिए, आप अपने मसलक को हमारे ऊपर न थोपिए। गुनाहों को फिरकों में छिपा के देख रहे हैं। सुन लीजिए, अगर शरीयत के अंदर 3 तलाक कुरान के अंदर मौजूद, आप भी देख रहे हैं उसको, तो मैं आज कहना आप भी उसको देख रहे हैं। मौलाना कल्बे सादिक ने, क्या कह रहा हूं, मौलाना कल्बे सादिक ने पहला बयान दिया था। सुनिए, मौलाना कल्बे सादिक ने जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर हैं, उन्होंने सबसे पहले बयान दिया कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल तलाक सबसे पहले बयान दिया जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर हैं, खत्म होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। आके कहें कि मैं तुम्हारा आखिरी नंदी हूं, तो इन जैसे मौलवी कहेंगे कि कौन से फिरके के हो, शिया के हो या सुन्नी के हो,
जी जैदी साहब, देवबंदियों के या बरेली के हो गए? एक मिनट, बात अपनी रिपीट मत किया कीजिए जैदी साहब प्लीज। आलिया सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी आपको लगता है कि कुछ जी हाँ, में बदलाव आने वाला है? एकदम कहना चाहूंगी कि जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे सामने है, वो कह रहा है साफ साफ कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, उसके बावजूद भी ये रोक। जी हाँ, एकदम यही बात, जी हाँ यही बात हम आपसे कहना चाहेंगे। जी एकदम हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम संविधान के अंदर आते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, हम केंद्र सरकार को मानेंगे, हम राज्य सरकार को ना मानेंगे, ना कि मुल्ला और मौलाना को मानेंगे। और दूसरी एक बात, मौलाना साहब को मेरे हस्बैंड से, सो कॉल्ड मेरे हस्बैंड को से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। इनको बताना चाहेंगे कि उन्होंने पहली बीवी को भी तलाक 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 कह दिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए मेरे पास कहां से आया, तो इनसे कहिए कि ये इनकम टैक्स को रेट डालें, इनसे कहिए ये इनकम टैक्स को रेट डालें, इनसे अरे बेचारा आपको उसका कारतूस नहीं पता, आपको आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनसे नहीं होना चाहिए? आपको उसके कारतूस नहीं पता, आपको उसके कारतूस नहीं पता मौलाना साहब। जी हाँ, अगर आप इतनी सच्ची हैं, अगर आप इतनी सच्ची हैं, आपके साथ जुल्म हुआ है, तो आप सामने ले आइए उनको। मौलाना साहब आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं बात करता हूं उनसे। आप ले आइए, अरे मौलाना साहब मुझे एड्रेस दीजिए, फोन नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं उनसे। मौलाना साहब एकदम आप ले आइए, मैं बात करता हूं। बीच में नहीं इजाजत दूंगा, मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा आप सबका। प्लीज इशरत जान आपसे मैं जानना चाहूंगा, दिक्कत तो देखिए है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हम कोई उम्मीद करें ऐसे में कि वो अपने रुख में कोई बदलाव लाएगा और समाज के अंदर से ही, कौम के अंदर से ही आवाज उठेगी कि भाई ये बुराई है, इसे खत्म करो। ये नहीं होने वाला, ये साफ पता चलता है। ऐसे में क्या सीधे सीधे ये माना जाए कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं, जो मानवाधिकार हैं, उनका सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस प्रथा को बंद होना चाहिए, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है? ये कहने से कांग्रेस पार्टी क्यों हिचक रही है? कांग्रेस पार्टी का कभी ये स्टैंड नहीं रहा कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत हवाला दिया गया, और मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे जिक्र है कि हमारी जो स्टेट है, जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, वो सेक्युलर स्टेट है, ना कि वो कोई इस्लामिक स्टेट है या वो हिंदू राष्ट्र है। तो अगर एक सेक्युलर स्टेट का जो मैं ड्यूटी कहूँगी, वो ड्यूटी ये है कि वो किसी भी रिलीजन को इंटैक्ट रखे और जो भी रिलीजियस फ्रीडम है वो रहनी चाहिए। लेकिन अगर मौलाना रशीदी साहब, मैं बहुत ज़्यादा मतलब आज की डिबेट शर्मनाक रही है कि इसको फिरकेबाजी में कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश की गई, या जो हमारी यहाँ पर विक्टिम बहन बैठी हुई हैं उनके पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश की गई, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन समीर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अगर हम तलाक के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, तो अगर चाहे वो तलाक के बिद्दत की बात की जाए, तलाक के एहसन की बात की जाए, तो तलाक के बिद्दत 3 तलाक जिसको कहा जा रहा है, तो अगर वो 3 सांस में दे दी जाए, 3 सेकंड में पूरी हो जाती है। अगर हम तलाक के एहसन का भी सहारा लेते हैं तो 3 महीने में। सफरर फिर भी कहीं ना कहीं एक औरत ही है, और वहां आके सवाल उठता है कि औरतों के लिए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी सेक्युलर स्टेट कर रही है, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, क्या जिम्मेदारी मौलानाओं की और क्या समाज के जिम्मेदार लोगों की बनती है। समीर जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगी कि ऐसे प्रॉपर्टी राइट्स भी है जिनके लिए औरतों के लिए आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मैं कहना चाहूंगी, कानून का हवाला देते हुए, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून भी हैं। समीर जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। एक मिनट, रेखा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, जिस बात का जिक्र इशरत कर रही हैं कि दिक्कत तो तब भी होगी, सफरर तो तब भी मुस्लिम महिला ही होगी, आप चाहे 3 सेकंड में तलाक हो जाए या फिर 3 महीने में हो जाए, यानी इद्दत की पूरी पीरियड जो है वो पूरा होने के बाद हो जाए, क्या वाकई ऐसा है या फिर बहुत कुछ बदल जाता है? जी बिल्कुल, जो देखिए इशरत जी ने जो कहा वो मैं उनसे बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। भले 3 सेकंड के अंदर हो, भले 3 महीने में, तलाक तो फिर भी हो जाएगा, और जो मुस्लिम महिला है उसकी सुनवाई नहीं होगी। आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मौलाना रशीदी भी मेरी बात को सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट को किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना चाहिए, परंतु एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
जैसे कि एक हिंदू मर्द अगर वो अपनी पत्नी से तलाक चाहता है, उसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक लेने का अधिकार है। जरूरी नहीं कि हर समय महिला ही सफरर होती है, हो सकता है कि पुरुष भी उतना ज्यादा ही दुखी हो जितना हम सोचते हैं कि महिलाएं दुखी हैं। तो जिस तरीके से एक हिंदू पुरुष या कोई क्रिश्चियन पुरुष या कोई सिख पुरुष या कोई पारसी पुरुष जाके कोर्ट से तलाक लेता है, हो सकता है कि उसकी सुनवाई हो और वो केस को जीत जाए और उसको तलाक मिल जाए। हो सकता है कि अगर वो इस बात को साबित नहीं कर पाए कि वाकई में उसके साथ ज्यादती हुई है, तो हो सकता है कि महिला जीत जाए। तो इस बात को जो मुसलमान भाई हैं हमारे, मैं उनसे इल्तजा करती हूं कि अगर आप अपनी पत्नियों से दुखी हैं तो कृपया करके अपने घर में बैठे बैठे एक सांस में 3 बार ना तो तलाक दीजिए, ना ही 3 महीने के अंदर तलाक दीजिए। एक हम चाहते हैं कि धर्म के अंदर, आपके धर्म के अंदर, मैं उसमें इंटरफियर नहीं कर रही हूं और ना ही सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर रहा है, परंतु हमें उसका एक प्रोसीजर निकालना पड़ेगा जहां पर जो मुसलमान हमारी बहनें हैं उनकी सुनवाई हो और 3 महीने के बाद में भी अगर वो इस बात को साबित कर देती हैं कि वो गलत नहीं है और उन्होंने अपने शौहर के साथ में ज्यादती नहीं करी जिस तरीके से प्रोजेक्ट करा जा रहा है, तो उस पुरुष को, उस मुसलमान भाई को तलाक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, रशीदी साहब जवाब दे रहे हैं आपका। रेखा जी एक मिनट, रशीदी साहब छोटे में रखिएगा, 30 सेकंड है। हिंदुस्तानी कानून में 17 साल लग जाते हैं तलाक लेने के लिए। आप क्या चाहती हैं कि सारे मुसलमान जो है उसी लाइन में लग जाएं? इस्लाम ने हमें एक रास्ता दिया है, अगर निभाव नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए लड़िए आप। इस्लाम ने एकदम सही बता रहे हैं कि रास्ता दिया है कि घर से औरत को निकाल। बिल्कुल नहीं कहा। तो जिस तरीके से हिंदू रशीदी साहब ये गलतफहमी है आपकी कि रास्ता मिल गया है किसी के साथ नाइंसाफी करने का, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी के साथ नाइंसाफी करने का ये रास्ता मिल गया है, ये गलतफहमी है, ये रास्ता है ही नहीं, गलत रास्ता बताया जा रहा है। यही तो दिक्कत है, इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जा रहा है कुरान की बातों को। तब जाके कहीं तलाक होती है। इस्लाम नहीं कहता इस बात को कि आप उसको गलत साबित कीजिए और फिर तलाक दीजिए, तलाक लीजिए। इस्लाम नहीं कहता इस बात को। हिंदू धर्म में आप म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले सकते हैं। करना पड़ेगा कि मैं तलाक जायज वजह से दे रहा हूं। अगर वो ये साबित नहीं कर सकता तो दायरा इस्लाम में 3 तलाक ले सकते हैं। और सुन लीजिए एक चीज और, हम एक मजलिस में 3 तलाक के मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में जो 3 तलाक 3 मजलिस में होता है और जायज बात बता के होता है कि जायज मकसद ये है कि जायज मजबूरी के तहत मैं तलाक दे रहा हूं, तब तलाक होगा जब लड़की की गलती आयद हो जाएगी। मर्द जब तलाक दे सकता है, अगर मर्द की गलती आयद है तो मर्द तलाक नहीं दे सकता। ठीक है, तुहिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पर, जिस पार्टी से के आप स्पोक्स पर्सन है, उस पर यह आरोप दूसरे पक्ष से लगातार लगता है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर रशीदी साहब जैसे तमाम उलेमा हो, यह आरोप लगाते हैं कि आपने ट्रिपल तलाक को इस देश की सबसे बड़ी समस्या बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी सारी समस्याएं जो हैं वो बहुत छोटी हो गई और ट्रिपल तलाक बहुत बड़ा हो गया है। जबकि हम सब जानते हैं कि अगर आप चाइल्ड मैरिज एक्ट को देखिए तो ये हम सबको पता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए तो इस देश में कानून है, लेकिन अगर बाल विवाह हो जाता है तो उसे वैलिड मान लिया जाता है। यानी बिल्कुल ठीक वैसे ही बुराई जो दलील ट्रिपल तलाक को लेकर दी जाती है, उसको रोकने के लिए आप कुछ नहीं करते, ना उसके खिलाफ आवाज उठती। आपको सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का दर्द नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? इसको रिलीजन का मामला मानते ही नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी का मामला है। और ये दूसरे पक्ष का प्रयास रहता है कि हमेशा इसको रिलीजन के दायरे में देखें। और जहां तक आप दूसरी समस्याओं की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर कि सरकार काम नहीं कर रही है? अगर आप चाहते हैं कि इसको साइड रख दिया जाए क्योंकि ये आपके लिए एक सेंसिटिव मामला है, आप इसको नहीं इस पे डील करना चाहते, तो वो बताइए कि बाकी सारी समस्याएं आप सॉल्व कर लें, उसके बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद आप चाहते हैं कि हम इस पर आए। कि अभी मैं आपके चैनल पे डिबेट सुन रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता कहती है कि ये एक छोटा मामला है, जो डाउरी की समस्या है ही नहीं इस्लाम में। तुरंत बाद जो है हम सुनते हैं हमने 50 लाख लिए, मौलवी साहब कहते हैं कि डाउरी एग्जिस्ट करती है। तो इन सिर्फ स्पोक्स पर्सन नहीं है, बहुत बड़े सारे इतने, तो ये जो सारी बातें हैं
धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो प्रयास किया जा रहा है कि ये एक छोटा विषय है, हम बाकी सारे विषय पर डील कर लें और शायद 15-20 साल बाद इस पर आए, तो ये क्रोनोलॉजी तय करना अगर आप करना चाहें तो आप सरकार में बैठ जाइए। ये बात कहना कि मोदी जी इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको देश के कोर्ट्स पर जरा भी यकीन नहीं है, तो फिर तो आपको जो है मतलब कोर्ट मानना ही नहीं चाहिए, फिर आप शरीयत लॉ से ही जीना चाहते हैं। जी तुहिन इशरत आपका जवाब देना चाह रही है तो आप उसको मानिए। मैं जस्ट अपनी बात एक बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं एक बात सरकार में बैठे भी, लेकिन इस तरीके के रिलीजियस जो हम जितने भी प्रोग्राम, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आप 10 साल नहीं, हम सेक्युलर होकर हमने काम किया। लेकिन अगर जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, जहां तक 3 तलाक का मुद्दा उठाया गया, तो मैं तुहीन जी को एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए, यहाँ पर हमारे को पैनलिस्ट रेखा मैडम भी बैठी हुई हैं जो बहुत अच्छे से मैं कहूंगी कि नॉलेज रखती हैं कानून की। एक तरफ तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन देता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली औरत को। मैं उस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि कानून बन चुका है और कानून के दायरे से बाहर जाके हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे, कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उसी तर्ज पे ये दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पॉलीगैमी के बहुत अगेंस्ट हैं, जो इनकी तुहीन जी की विचारधारा है। पॉलीगैमी को लेके हमेशा सवालिया निशान उठाते हैं, जबकि मैं कहूंगी कि पॉलीगैमी 4 शादी जो है एक मर्द को, वो इस्लाम में जो है जायज है, और जब वो लीगली वेडेड वाइफ है तो इनको क्यों एतराज होता है, इनकी विचारधारा को क्यों ठेस लगती है। और ये देखिए, जब ये जेंडर इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते, क्या सिर्फ ये औरतों की आवाज को उठाएंगे, मर्दों की आवाज को उठाने वाला कोई तीसरा निकल के नहीं आएगा। बल्कि मैं कहूंगी कि जब समाज में हम लोग बैठे हैं और हम जिम्मेदार लोग हैं, तो हमें सिर्फ एक पक्ष नहीं रखना चाहिए और हमें डबल स्टैंडर्ड रख के बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें दोनों तरफा बात रखनी चाहिए। आलिया सिद्दीकी, मैं क्लोज इस डिबेट को आपके कमेंट से करना चाहूंगा। आप क्या उम्मीद लगती है आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से? तो जाहिर है उम्मीद आपको नहीं लग रही होगी। अब अदालत से आपको क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए? एकदम नहीं जी। देखिए तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी आप सपा से पूछिए, बसपा से पूछिए या कांग्रेस में उससे पूछिए, तो ये लोग जो अपने कमेंट बताते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, वो एकदम बेबुनियादी बात है। दूसरी बात, इनको बुरा ये लग रहा है कि इस बार मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं का जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो बीजेपी ने सुन लिया, तो इनको ये बात बुरी लग रही है। इससे पहले कांग्रेस क्या सो रही थी। और दूसरी एक बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे, नहीं हम बीजेपी में एकदम नहीं जाना वाले हैं मौलाना साहब, हम आपको समझा दें, यहाँ बात इंसानियत के, यहाँ बात दर्द की है। नहीं मैम नहीं यही तो इज्जत बात है ना कि जब आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते तो यही लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक मौन सहमति दे रहे हैं। आलिया के फेवर में आपसे ये कहना चाहूंगी एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन आलिया अगर बीजेपी की स्पोक्सपर्सन बनकर बात करेंगी तो वो बिल्कुल गलत बात है और सवालिया निशान इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस वजह से ना, क्योंकि बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है इस मामले पर कि हम खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही। समीर जी आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या 3 सेकंड की तलाक और 3 महीने की तलाक में कोई फर्क आ जाएगा आलिया की जिंदगी में? आलिया की जिंदगी अगर हमें सुधारनी है तो हमें बहुत से सजेशंस हैं, ऐसे बहुत से स्टेप्स हैं जो हमें उठाने पड़ेंगे। हम एक तरफा बात नहीं कर सकते। आलिया जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मेरे बहन के तरीके से आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रेखा अग्रवाल हमारे साथ है। रेखा जी बस लास्ट में इतना बता दीजिए कि क्या ये जो बात हो रही है कि भाई पर्सनल लॉ का हिस्सा है ट्रिपल तलाक, अब ट्रिपल तलाक को खत्म करना है, तो क्या पर्सनल लॉ में बदलाव मुमकिन है? बिल्कुल है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर संविधान को लगता है, संविधान के तहत अगर पर्सनल लॉ जो है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और किसी के भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का कहीं पर खनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि हर नागरिक की सुरक्षा करे, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे वो मुसलमान महिला हो। तो अगर किसी महिला, मुस्लिम महिलाओं के मानव अधिकारों का खनन होता है और तो मूल अधिकारों का खनन होता है, तो पर्सनल लॉ का इंटरफियर करके एक इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी उसमें बदलाव किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा अग्रवाल, तुहिन सिन्हा, अमीर हैदर जैदी, आलिया सिद्दीकी, मौलाना साजिद रशीदी, इशरत जान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि पर्सनल लॉ में बदलाव मुमकिन है। बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कह रहा है कि नहीं, बदलाव किया ही नहीं जा सकता क्योंकि यह संविधान से ऊपर है।
इस बात की गुंजाइश बिल्कुल नजर नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।